हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से अपने फार्म आए हैं। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। रीजन बीइंग, हमें घास काटनी थी और दो दो मिनट में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के ऊपर देखिए पानी है। अभी पता नहीं, अभी नहीं हो रही, लेकिन दो दो मिनट में क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बार बार हमें भागना पड़ रहा है अंदर को, शेड के नीचे, कि कपड़े गीले ना हो जाए। लेकिन जितना हो सके हम आज घास काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीने के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम नहीं आएंगे। तो घास ऑलरेडी इधर दिखाइए, घास ऑलरेडी देखिए कितना बड़ा हो गया है, वीड। और ये एरिया ऐसा ही हमारे घर के बिल्कुल नजदीक है। अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ी हो गई तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो जंगली जानवर हैं या इंसेक्ट रेप्टाइल जो भी ज्यादा यहाँ पे घर बनाएंगे, बच्चे देंगे, क्योंकि ये सीजन ही वही है। क्योंकि मैंने बताया था, बिच्छू विच्छू ये सब बच्चों के लिए खतरनाक है। बच्चों को नहीं समझ में आता क्या चींटी क्या बिच्छू, वो बस हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बस आज हम पहले यही एरिया क्लीन करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तब भी घास बड़ी होगी, लेकिन एटलीस्ट इतनी बड़ी नहीं होगी। तो बस वही कोशिश है। चलिए चलते हैं। और ये गए मेरे हस्बैंड अपना हेलीकॉप्टर चलाने। देखिए कितना बढ़िया जमीन पे चल रहा है उनका हेलीकॉप्टर। गाइस, ये मेरा बैकयार्ड है और देखिए यहाँ की हालत क्या हो गई है। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब क्लीन किया था उसके बाद आज देखिए सब कुछ ओवरग्रोन। समझ ही नहीं आ रहा मेरे कौन से प्लांट है, वीट कौन से है। इतना पूरा भर गया है। देखिए, पता नहीं ये कभी क्लीन होगा। गाइस, ये देखिए प्लॉट की हालत, माय गॉड। बरसात तो वही जैसे इन्हीं वीड्स के लिए हो रही है। हमारे पेड़ तो इतने स्लो स्पीड में बढ़ते हैं और इनको देखो, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई जानवर नहीं खा रहा, कुछ नहीं, मजे में हो रहे हैं। देखिए जो घास हम लेके गए थे लास्ट वीक हमारी गाय के लिए, गाय मतलब गौशाला के लिए, वो फिर आ गई है उनमें नए नए अंकुर। उधर भी देखिए सब आ गए हैं। जब तक वापस आएंगे ना, फिर ये फुल फ्लेजेड बढ़ जाएगी और हम फिर जाएंगे गौशाला। चलिए। वहीं मेरे हस्बैंड अपना हेलीकॉप्टर चलाते हुए अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए पूरा एरिया क्लीन हो गया और बढ़िया लग रहा है। अब बारी आई है डिफिकल्ट पार्ट की। अब ये जो पार्ट है, यहाँ पे कई जगह हमारे पास ना डिस्कार्डेड पाइप पड़े हैं और कुछ काम के भी हैं। तो बार बार हस्बैंड की मशीन की वायर तोड़ रहे थे, तो उनको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी और मैं उनको हेल्प कर रही थी सारा सामान एक साइड करने में। ये काम मेरे हस्बैंड भी कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मशीन रोक के करते तो बार बार मशीन ऑन करने में बहुत टाइम लगता है और टाइम वेस्ट होता है। जैसे बार बार अगर आप स्कूटी या स्कूटर में किक मारो और वो स्टार्ट ना हो, वही हाल है। इसलिए थोड़ा हेल्प करना तो बनता है। देखिए कितना कहना मानती हूँ मैं अपने हस्बैंड का। यहाँ मैं एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा रही हूँ और उनकी हेल्प हो रही है, मेरी हेल्प हो रही है। ऐसे ही मिलजुल के काम कर लेते हैं हम।
ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आगे ब्रेक लेके और गिर गए। वेट 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 वेट, ये देखो देखो डरा दिया मेरे हस्बैंड ने मुझे, मुझको छुपकर से वैसे डर लगता है, वो भाग गए। हस्बैंड ने ये क्लियर तो कर दिया, देखो काफी हद तक, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन देखो काफी हद तक क्लीन हो गया है। अब मैं जाके देखती हूँ क्या हो रहा है वहां पे खाने लायक। ये रहे मेरे हस्बैंड, थके हारे भूखे प्यासे। ये गाइस, ये देख लो पसीना दिख रहा है आपको, ये है मेहनत। लोग सोचते हैं फार्म ले लिया और बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता। फार्म लेना, पेड़ लगाना, मिट्टी में खाद डालना, गुड़ाई करना, वीड हटाना, टाइम टू टाइम क्लीनिनेस मेंटेन करना, भाई बहुत मेहनत लगती है। हम इतनी मेहनत करते हैं तभी तो हमें इतना कुछ मिलता है इस हमारी धरती से, नेचर से, जो हम खाते हैं, सब्जी फल, कितना कुछ मिलता है। इतना बम्पर मिलता है ना कि हम तो खाते ही हैं, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग सबको देते हैं। भाई मेहनत का फल है वो हमारा। अब हम जा रहे हैं पपीते तोड़ने। चलिए, बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन पपीते तोड़ने जरूर हैं, वरना 1 महीने में तो खत्म ही हो जाएंगे। कम से कम हम अपने दोस्तों को दे जाएंगे, दुआएं तो देंगे, दुआएं ही चाहिए हमें लोगों की, ताकि हम अपने फार्म में और अच्छा करें। इतनी भगवान हिम्मत दे मेहनत करने की। वाह, मेरे हस्बैंड घसियारी। ये देखिए guys, मेरे हस्बैंड का लेवल देखिए और पपीतों का लेवल देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे। चलिए काम पे लगते हैं। अरे, ये पपीते हैं या खजूर? जरा पास जाके देखते हैं। कितने ही ऊंचे क्यों ना हो रहे हो, तोड़ना तो पड़ेगा। इतने मीठे रसीले फल जो देता है ये। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया हमारे पपीते के पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं कि अब हम सीढ़ी भी लगा के उनको तोड़ते हैं ना, वो हाथ नहीं आते। हमने कटर से भी ट्राई किया कि कटर से कट कर दे, थोड़ा ऊंचा है, कटर हमारा लंबा हो जाता है, उससे हम कट करते हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है ना, वो हैवी इतने होते, जैसे ही कट होते हैं वो नीचे ग्रेविटी से इतना धम करके गिरते हैं ना, उसमें हमारा पपाया डैमेज हो जाता है। चाहे कच्चा हो पक्का हो, पक्का हो तो वो फट जाता है, वहीं कच्चा होता है तो वो अच्छे से पकता नहीं है, वो सड़ जाता है। तो वही है, अगर आपको किसी को पता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने पपीते के पेड़ को, ताकि वो एक इस लेवल पे आ जाए कि मैं इजीली उसको हार्वेस्ट कर सकूं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इतनी ऊंचे चढ़ के करने में। चलिए, हाय गाइस, चलते हैं पपीते तोड़ने। गाइस, हमारा पपीते का पेड़ पीछे गिर गया, जाली के पीछे, और इतने सारे पपीते लगे हुए हैं उसमें, इतने फूल थे। अब क्या ही बताओ, कोशिश कर रहे कैसे हम ले आए इसको। मेरे हस्बैंड ने मेहनत करके पहुंच गए, चलिए पपीते तोड़ते हैं। लो, और ये छोटी छोटी टहनियां काट के दे देते मुझे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत भारी है। पूरा रिस्क भरा काम है ये जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। वो मतलब जैसे कहते हैं जंगल गधेरा, उस एरिया में है अभी, जहाँ पे जानवर मिलना बहुत इजी है। ये तो खाया हुआ है, ये पपीता देखिए खाया हुआ है चिड़िया ने। अभी तक इतने आए हैं और आने अभी बाकी हैं। चलिए वापस चलते हैं। क्या जगह मिली है। हाँ। अगल बगल ना बहुत ज्यादा झाड़ हो गई है, और फर्स्ट टाइम जो हमें सांप के अंश दिखे थे, आई मीन केचुली दिखी थी, वो यहीं दिखी थी, पपीते और केले के पेड़ में ऊपर। जी आई, इकट्ठे ले जाएंगे। टोटल इतने पपीते निकले हैं हमारे एक पेड़ से,
और जो पेड़ था बहुत बड़ा हो गया था, उसमें से ये 1 2 3 छोटी छोटी ब्रांचेस निकली थी, और ये जो दिख रहा है ये मेन ब्रांच थी। तो अब मैं इनका एक्सपेरिमेंट करूंगी, इन्हें गड्ढों में दबा के जाऊंगी। अगर बारिश में पनप गए तो हमारे बल्ले बल्ले है, फ्री के पेड़ मिल जाएंगे। नहीं हुए तो कोई नहीं, खाद बन जाएगा। देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, तब तक हम ये पपीते एंजॉय करेंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड चढ़े हैं अब तोड़ने के लिए पपीते। उनको चाहिए मेरी हेल्प, तो मैं जाती हूँ उनके पास। एक ऊपर पी पका हुआ गिर जाएगा क्या? नीचे गिर जाएगा वो। अरे धीरे फेंको। सारे प्लॉट में पीछे था ना, कोई नहीं गिर गया वहाँ नहीं जा सकते। पिछली बार ये सब क्लीन किया था तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्लीन नहीं हुआ होता तो शायद ही चल रही होती मैं इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कटर लेने गए हैं, तब तक मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या अपडेट है पेड़ों का जो हमने लगाए थे। वाओ, चलो एक पेड़ तो हो गया है, फूल भी आए थे, वो छोटे ही हैं अभी, कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है। बट यहाँ हमें थोड़ा ज्यादा देख के चलना पड़ेगा। सांप की खाल हमें यहीं मिली थी, देखो ये रही सांप की खाल, पूरी गल गई है, ये है पूरी गल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। ये पेड़ का अपडेट भी अच्छा है, ये रहा ना, हो गया ये। नींबू बाद में ही तोड़ेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे केलों में फल नहीं आ रहे हैं। इतने सारे केले लगे हैं बट किसी में भी अभी तक फूल नहीं आया है। फल इन द सेंस फूल नहीं आया है। जिनमें आया था वो तूफान में गिर गए। पता नहीं सीजन के हैं क्या है, मुझे केलों का हिसाब नहीं पता कैसे फल आते हैं उनमें। चलो अब देखते हैं। ये और ये 2 पेड़ थे जिनमें ना साइड ब्रांचेस आ रखी थी, बट मैं चाहती हूँ ये लंबा जाए पेड़ ऊपर, इसलिए मैंने साइड की काट दी है। मैंने इस पेड़ का और इस पेड़ का पहले ही छटाई कर दी थी, तो देखिए ये बाकी सबसे बहुत लंबे हो गए हैं। अब इनकी बारी है छोटे छोटे पेड़ों की। ये पेड़ है, अब इसकी भी थोड़ी छटाई कर ली जाए। फिर नीचे देखे सारे टच मी नॉट, ये देखो मजेदार है ना, सब बंद। चलिए देखिए कहाँ से क्या, ये देखो ये भी 2 3 निकल गए हैं। पहले मैंने काट दे क्योंकि हमें इतने सारे नहीं चाहिए। ये छटाई करके में भी ना बहुत सारे हो गए हैं। साइड से जो छोटे छोटे आते हैं, ध्यान से काटेंगे। पहले छोटे छोटे निकाल रही हूँ मैं, उसके बाद देखूंगी कौन सी टहनी मुझे रखनी है, कौन सी मेन ब्रांच, मेन जो है ना मेन ट्रंक रखना है कौन सा। साइड ट्रंक रख के कोई फायदा नहीं है, पेड़ छोटे में ही फैल जाता है। मुझे ये पेड़ फैले हुए नहीं चाहिए, मुझे ये पेड़ ऊपर चाहिए, लंबे हो ताकि छाया हो। क्योंकि जो मेरा प्लान है ना, ये बड़े बड़े पेड़ जो मैंने यहाँ लगाए हैं, इनके बीच में बेंचेस लगा के हम बैठ सकें या फिर झूले लगा सकूं, कुछ आइडिया है। अभी देखो पेड़ कब बड़े होंगे और कब मैं लगाऊंगी। पहले इसको साफ करते हैं। क्यों
क्योंकि बरसात का मौसम है तो अच्छे से पेड़ मतलब कोप अप कर लेंगे इस डैमेज को और दिक्कत भी नहीं होगी, न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस चीज को करने से ना पेड़ों को नुकसान नहीं होता। कहीं आप लोग सोचो कि हाय पेड़ खराब कर रही है, पेड़ काट रही है, इससे नुकसान नहीं होता बल्कि पेड़ों का ही भला होता है। क्योंकि जो मेन ब्रांच उनकी है या मेन ट्रंक जिसे कहते हैं वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगी बचपन से, मतलब स्टार्टिंग से ही जो मेन उनकी ट्रंक है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग रहेगी। तो इससे पेड़ों को ही फायदा रहता है। ऊपर जाके जितना मर्जी बाइफरकेट हो जाए, जितना मर्जी ब्रांचेस निकले छोटी छोटी, वो हमें बाद में जो सपोर्ट देते हैं हम पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को, जैसे कि श्रब्स हो गए, टमाटर हो गया, बीन्स हो गए, उनमें काम आते हैं। देखिए नीचे से मैंने क्लीन कर दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और ये देखिए ये क्या है, कुछ नहीं, देखिए 1 2 3 4 छोटी छोटी ब्रांचेस आ रखी हैं। अब बताओ क्या मैं रखूं इसको। पहले तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये वाली। और काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि बाकी जो नीचे मेन हम रख रहे हैं उसको डैमेज ना हो, क्योंकि कई बार हम ऐसे काटते हैं, वो कटता तो है लेकिन फटता चला जाता है। तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि वो फटे ना, काटे तो हम उसको नीटली काटे, नीचे वाले को डैमेज ना हो। तो या तो आप थोड़ा स्पेस लेके काट सकते हो कि जैसे यहाँ से काट लिया सेफ रहने के लिए, कुछ टाइम बाद इतना हिस्सा अपने आप ड्राई हो जाएगा, पेड़ इसको ड्राई कर देता है, उसको बाद में चिप ऑफ कर देना। नहीं तो यहीं स्टार्टिंग से काटना है तो होशियार रह के। देखिए मैंने भी इतना हिस्सा छोड़ा है, कितना 1 1.5 इंची के करीब छोड़ दिया है, क्योंकि ये जब मैं काट रही थी ये देखिए ये फट रहा था, आधा इंच ये फट चुका है। मैं अपने पेड़ को डैमेज नहीं करना चाहती, बहुत मेहनत से लगाए हैं मैंने। And this is the one. मैंने ये 3 डिसाइड किए काटने के लिए, और देखिए ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं ये भी। बट हमें ये रखना है मेन, साइड्स के थोड़े लीव्स हटा दूंगी ताकि उसको अच्छे से ग्रो हो जाए। वो ऊपर ये अंकुर आ रहे हैं, न्यू लीव्स के न्यू ब्रांचेस बनते हैं यहाँ से। टाइम टू टाइम हम इसे ट्रिम करते रहेंगे अपने हिसाब से, जो हिस्सा हमें चाहिए। बस इतना ही काम था। यूजुअली मैं जब भी पेड़ों की ऐसी ट्रिमिंग करती हूँ तो मैं गुड़ाई भी कर देती हूँ साथ के साथ, बट अभी टाइम नहीं है और हमको जाना भी है, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है जगह क्लीन करना। अब तार टूट गई है और यहाँ पे इतना बच बच के चलना पड़ रहा है ना, क्योंकि घास इतनी बड़ी हो गई थी। एक अमरूद का पेड़ भी हमारा कट गया, बट जड़ से नहीं कटा। देखो जहाँ पे मशीन रखी है ना वहीं पे पड़ा है अमरूद का पेड़, बट जड़ से नहीं कटा। क्योंकि वो जड़ से नहीं कटा है तो हमें आशा है कि वो जल्दी बढ़ जाएगा। बट देखिए इस एरिया में हमने चीकू अमरूद लगा रखे हैं, और आज मैं एवोकाडो का बीज लाई हूँ, वो ज़रूर लगाऊंगी यहाँ। ये है एवोकाडो का, यहाँ पे क्रैक आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इनमें भी अंकुर आ चुके हैं। ये छोटा सा जो बड दिख रहा है, ये आई जो है ये मैंगोस्टीन के यहाँ से प्लांट निकलेगा। यहाँ क्रैक आ चुका है लेकिन अभी इसमें कुछ आया नहीं है। टाइम का शॉर्टेज है, घर में हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं इसको डाल के जा रही हूँ। लग जाएगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो फिर कोशिश की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ये रामबुटान का बीज, इसमें अंकुर आ चुके हैं। और ये है मैंगोस्टीन का, मैंगोस्टीन।
इसमें भी अंकुर आ रहे हैं, तो इनको दूसरे गड्ढे में लगाया जाएगा। मैंने बीज सारे एक ही पोस्ट में लगा दिए हैं और इसमें पानी डाल दिया है। अब छुट्टियों से आने के बाद जो भी हेल्दी सैपलिंग होगा, अगर सारे हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। जो भी इसमें से हेल्दी सैपलिंग होगा उसको मैं रिलोकेट कर दूंगी जहाँ पे भी उसकी बेस्ट जगह होगी। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, अपनी मेहनत दिखाएंगे इस फार्म में। हम इस फार्म को क्या से क्या बनाना चाहते हैं, आप इस जर्नी पे जुड़े रहिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे फिर मिलेंगे, बाय।